बल प्रयोग करे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार तानाशाही पर आती है तो वोट की चोट करना इस जनता को बहुत अच्छे से आता है। बल का दर्द है वो एक बार होता है, वोट की चोट 5 साल तक दर्द देगी सरकार को। सरकार ये बात दिमाग में फिट कर ले। और वो आदमी यहीं जयपुर के कब्रिस्तान में दफन हुआ है। अब क्या उसकी बॉडी चलकर बिहार के कब्रिस्तान में जाएगी? वो ताउम्र क़यामत तक के लिए यहाँ का हो गया। अब किस बिहार और राजस्थान की बात कहाँ से आ गई? इसको बंद करना ही है। इसको अगर देश को बचाना अपन को तो ये जितनी घटना सब वो बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे देश बर्बाद हो जाएगा। अपना बर्बादी हो रहा है। नफरत लोगों में कैसी भर रही है, क्या ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? एक गोलीकांड हादसा जो कि जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में हुआ था और मोहम्मद असगर जिनकी हत्या कर दी गई थी, जयपुर के रहने वाले थे। कल एक बड़ा प्रोटेस्ट उनको मुआवजे को लेकर राजधानी जयपुर के भट्टा बस्ती इलाके में हुआ और हजारों की संख्या में जो कि यहाँ पर लोग जुटे थे, मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे थे और बड़े प्रोटेस्ट की उन्होंने चेतावनी दे दी है। क्या कहना है यूनुस जी, एक बड़ा प्रोटेस्ट कल आपकी तरफ से किया गया था, किस तरीके से क्या मांगे हैं आपकी? दरअसल मोहम्मद असगर की हत्या को अब 6 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से अभी 1 घंटे पहले तक कोई सरकारी मदद या कोई मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया था। उसके चलते लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश था और उस आक्रोश पर पप्पू भाई ने, हम लोगों ने एक संयुक्त मोर्चे के बैनर तले एक आह्वान किया, जिसमें हजारों की तादाद में कल लोग जुटे। उसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि 1 करोड़ का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और एक परिवार को रहने के लिए मकान सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों को हमने मांग पत्र भेजा, ये आवंटित करे, ये मुआवजा सरकार इनको दे। और जो दोषी है उस पर यूएपीए और आतंकवाद की जो धाराएं होती हैं उनके तहत कार्रवाई की जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। ये मांग इसलिए की गई क्योंकि जो लिंचिंग जो की गई है ये एक आइडेंटिफाइड लिंचिंग थी, मानसिक आतंकवाद का परिचय था। अलग अलग डिब्बों में मुस्लिम समुदाय के लोगों को चिन्हित किया गया, उनको चिन्हित करते हुए उन पर गोलियां चलाई गई और उनको मार दिया गया। फिर एक वीडियो बनाया जाता है योगी और मोदी का नाम लेते हुए। तो ये सरासर ये दर्शा रहा है कि ये जो मानसिक आतंकवाद से जो ग्रसित लोग हैं, जो सरकारी सिस्टम में बैठे हैं, अब जब सरकार ने जिन लोगों को सुरक्षा की जिम्मेदारी देकर बंदूक सौंप रखी है, वो लोग अगर ऐसा कृत्य करेंगे तो फिर आम आदमी कहाँ अपने आप को महफूज महसूस करे? मतलब आपके कहना है रक्षा की भक्षक बन जाएं तो इस तरीके का जो माहौल बन रहा है। लेकिन ये जो आपने बड़ा प्रोटेस्ट किया है, इस प्रोटेस्ट से पहले क्या कोई ज्ञापन दिया था सरकार को आपने? बिल्कुल, लगातार हम हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके थ्रू हमने सरकार तक मांग रखी और कल के प्रोटेस्ट में भी सरकार के विधायक और अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन रफीक खान आए। हमने उनको हजारों लोगों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के साथ साथ हमने उनको एक चेतावनी भी दी है, अगर आगामी 7 दिन में ये मांग पूरी नहीं होती है तो 7 दिन बाद अगर ज्ञापन तो आपने कल दिया, उससे पहले भी क्या आपने सरकार से बात करने की कोशिश की? बिल्कुल, हमने विधायकों को नॉलेज में सारी चीज़ डाल रखी है, सारी मांगे डाल रखी हैं और ये सरकार की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। केंद्र सरकार की ज़्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि केंद्र के क्षेत्राधिकार में, भारतीय रेलवे के क्षेत्राधिकार में ये घटना हुई तो रेलवे को इनको 1 करोड़ रुपये मुआवजा, सरकारी नौकरी और रेलवे को देना चाहिए था। चूँकि मुस्लिम 3 इसमें जो मृतक हैं वो मुस्लिम हैं तो शायद रेलवे इसलिए संकोच कर रहा है। अब ये समझ से बाहर है, लेकिन हमने, हमारी लोकतांत्रिक अधिकार है, हमने मांग जो रखनी थी वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री, लेकिन एक फ़ोन, एक मैसेज पे हजारों लोग यहाँ इकट्ठे हो गए और ये जो हजारों लोग इकट्ठे हुए, क्या मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्या उससे पहले सरकार से आपने बातचीत? आप बताइए। देखिए, एक फ़ोन पे हजारों लोग इकट्ठा होने का मतलब ये देश का जो वातावरण बना हुआ है, जो भी न्यायपरस्त जो लोग हैं सर्व धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनके मन में कहीं ना कहीं ये आशंका हो रही है कि हमारे देश में जो ये फिजा खराब हो रही है, ये गलत है, इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। इसमें कोई रणनीति या प्लान नहीं था। कल जो 15-20 हज़ार की भीड़ रोड पे आई है उसमें हिंदू भी थे। उन सबके मन में ये चीज़ पैदा हो रही है कि हमारे देश में किस तरीके की सरकार चल रही है कि जब भी ऐसी घटना होती है तो सिर्फ लीपापोती होती है, कोई सख्त कड़ा कदम सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नहीं उठाया जाता। इसलिए जनता अभी तो मूड में सही है, लेकिन जनता का मूड बिगड़ा तो जनता मतलब उग्र होगी आगे चल के। ये आपका कहना है कि हजारों लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और जो अगले जुम्मे तक की आपने चेतावनी दी, तो क्या अगले जुम्मे तक आपने कहा है एक सर ज्ञापन लेके पहुँचेगा जितने सर कल मौजूद थे? बिल्कुल, देखिए मेरी बात सुनिए, लोगों के हर मिनट में फ़ोन आ रहे हैं, अभी स्विच ऑफ करना, घंटी बंद करनी पड़ रही है लोगों का। कल भी ये कहना था कि भट्टा बस्ती की जगह ये प्रदर्शन सीएम हाउस होना चाहिए था और अगर हम इसको रणनीति से, प्लानिंग से करते, 4 दिन पहले, 8 दिन पहले अल्टीमेटम देते तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आदमी भी अगर रोड पे निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपका आरोप है कि केंद्र सरकार है टारगेट कर रही है, लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, वो भी नहीं सुन रही है। इसीलिए हमने मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी दी है। राजस्थान सरकार के एक मंत्री महेश जोशी
घटना के जिस दिन बॉडी यहाँ लाई गई उस दिन मृतक के घर आए, खाली हाथ आए, शर्म नहीं आई। फिर 2 विधायक आते हैं, वो खाली हाथ आए। अरे भाई, इस तमाशे की आवश्यकता नहीं है, मृतक के परिवार को इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। राज्य सरकार कल तक ये कह रही थी कि मृत जो आदमी जो शहीद है असगर, वो बिहार का रहने वाला, आईडी बिहार की है। और कल जब जनता का पावर और ताकत देखी, जनता ने आवाज़ उठाई, तो अभी मात्र आधे घंटे पहले कैबिनेट के बड़े मंत्री महेश जोशी जी, जो स्थानीय एमएलए भी हैं, वो 5 लाख रुपए के मुख्यमंत्री कोष सहायता का चेक लेकर के आए हैं। मतलब सरकार घबरा गई है आपकी इस तरीके से प्रोटेस्ट से? बिल्कुल घबराई है। और मैं बात घबराने की नहीं है, बात न्याय की है। सरकार को न्याय दे। वो आदमी राजस्थान रह रहा है पिछले साल, 2 साल, 5 साल से, पहले भी हादसे में कन्हैया लाल के साथ भी हुआ है, वो भी हमारा भाई था। हम तो कहते हैं उसको जो जिस तरीके से उसको मुआवजा दिया, उसी तर्ज पर दूसरे लोगों को भी देखा जाए। कन्हैया लाल के लिए तो आपने नहीं करा प्रोटेस्ट? क्यों जरूरत ही नहीं पड़ी, सेम डे हो गया सारा काम। भाई साहब, जरूरत पड़ती कहाँ है? प्रोटेस्ट तो SC ST और अल्पसंख्यकों के लिए करना पड़ता है, इनके लिए प्रोटेस्ट की कहाँ जरूरत पड़ती है? तो 1 करोड़ की जो आपकी जो मांग है, तो क्या वो कह रहे हैं कैबिनेट मंत्री? वो 5 लाख रुपए दिए उन्होंने। देखिए, मेरे को अभी पता चला है आधे घंटे पहले, कैबिनेट मंत्री जी दोबारा, मैंने पहली बार देखा है कोई मंत्री मृतक के घर दोबारा है, 5 लाख रुपए का चेक दे के गए हैं। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया, बताया, जैसा मैंने सुना है, कि हम राज्य सरकार से जो भी बनता है वो हम करवाएंगे। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि चलो देर से जागे, जनता का पावर देख के जागे, जनता को संगठित होकर देख कर जागे तो सही। अब आगे क्या प्लानिंग है? अल्टीमेटम है आगे हमारा। अगर 7 दिन में राज्य सरकार सुध नहीं लेती है तो हम हजारों की तादाद में CM हाउस का घेराव करेंगे। ये हमने कल भी अल्टीमेटम दे दिया था। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये इलाका एक बार मैं दिखाना चाहूँगा। इस इलाके में ये पूरा इलाका जो कल है पूरी तरीके से यहाँ पर जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यहाँ पूरी तरीके से भरा हुआ था। और ये जो प्रोटेस्ट है इनका एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा था। और ये सिर्फ और सिर्फ इनका कहना है मोहम्मद असगर को न्याय मिले। और जो मोहम्मद असगर को न्याय मिलने की बात इन्होंने कही थी, 1 करोड़ रुपये और उसके अलावा एक सरकारी नौकरी और एक मकान दिया जाए। इनके साथ भी बात करते हैं। आपका क्या कहना है? काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद थे, कल आप भी यहाँ मौजूद थे, तो किस तरीके का कल जो माहौल बना, क्या आपको लगता है कि राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है अब थोड़ी सी हिली है? देखिए, ऐसा लग तो रहा है कि राज्य सरकार में थोड़ी सी हलचल हुई है। और मैं ये चाहूँगा कि राज्य सरकार जो है मृतक के लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे, उसके लिए रहने के लिए घर दे और सरकारी नौकरी दे। मैं यही चाहूँगा। तो मतलब सरकार ने 5 लाख रुपए दे के पल्ला झाड़ लिया? पल्ला झाड़ने से पार नहीं पड़ने वाली है। ये जनता बेवकूफ़ नहीं है, लॉलीपॉप नहीं लेगी। 7 दिन बाद जुम्मा आएगा, यही सड़क है, यही मैदान है। हम चेतावनी दे रहे हैं सरकार को, हमारे सब्र का इम्तिहान मत ले। पप्पू कुरैशी भाई ने परसों प्रशासन को एक वादा किया था कि हमारी सरहद ये रहेगी, हमने उस सरहद का पालन किया। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरहद मुख्यमंत्री हाउस रहेगा, तो हम वो भी करके दिखाएंगे। सरकार ने बल प्रयोग किया तो फिर क्या होगा? बल प्रयोग करे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार तानाशाही पर आती है तो वोट की चोट करना इस जनता को बहुत अच्छे से आता है। बल का दर्द है वो एक बार होता है, वोट की चोट 5 साल तक दर्द देगी सरकार को। सरकार ये बात दिमाग में फिट कर ले। तो क्या चुनावी साल है तो सरकार मानेगी आपकी बात? चुनाव से हम इस चीज़ को, चुनाव से, राजनीति से कतई नहीं जोड़ना चाहते हैं। हम सिर्फ न्याय की मांग कर रहे हैं। न्याय दीजिए भाई। आज जो मृतक है उसके लिए कहते हैं बाहर, बिहार का निवासी था, बिहार सरकार दे। वो व्यक्ति यहाँ से चलकर, यहाँ कई सालों से यहाँ रह रहा है, उसका परिवार यहाँ है, यहाँ से चलकर बम्बई के लिए रवाना हुआ, रास्ते में मारा गया और वो आदमी यहीं जयपुर के कब्रिस्तान में दफन हुआ है। अब क्या उसकी बॉडी चलकर बिहार के कब्रिस्तान में जाएगी? वो ताउम्र क़यामत तक के लिए यहाँ का हो गया। अब किस बिहार और राजस्थान की बात कहाँ से आ गई? ये सिर्फ सरकार की मंशा है। जो बीच में जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, ये इसको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारी मांग नहीं मानी गई तो सरकार अपने होश ठिकाने पे ले आए। हमें जो कुछ करना पड़ा हम करेंगे। मुख्यमंत्री आवास से हम हटने वाले नहीं हैं। तो चौधरी साहब, ये माने की लड़ाई अभी शुरू हुई है आपकी? लड़ाई शुरू हुई है, लड़ाई बहुत लंबी चलनी है। और हमारी तो निवेदन यही कि लड़ाई करने की नौबत ही ना आए। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी आ जाएं या जो भी आए, कोई भी आकर शांतिपूर्वक तरीके से अगर वो देंगे तो हम, अभी मंत्री जी 5 लाख का चेक दे के गए, हमने आभार व्यक्त किया है। कल आप भी शामिल थे? कल आप? जी, मैं भी शामिल था। क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि भाई 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी, आवाज़ मिलनी चाहिए। और उसको समय फर्स्ट कोर्ट में सुनवाई करके जल्दी से सजा होनी चाहिए, फांसी सजा उसकी होनी चाहिए। बिल्कुल समय ओपन है, उसने मारा है। इसमें कोई समय कि वो कोई गवाह की जरूरत नहीं है। इसमें बिल्कुल क्लियर है कि उसने मारा ही है, बल्कि कह भी रहा है।
इसमें कोई गवाही की जरूरत नहीं, गवाही है ये वो कोई मसला नहीं है। अभी कह रहे जांच होगी इसकी पूरे मामले जांच क्या होगी? जांच की वो सरकार कुछ भी कर सकती है। जांच क्या होनी है? जब क्लियर है कि इसने मारा, जांच क्या होगी? इसका मतलब किसी दूसरे ने मारा क्या? मतलब आपका कहना है कि ये जिनकी नहीं मारी है, जो मृतक थे वो सिर्फ जो मुस्लिम थे इसलिए उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। हाँ, उसी न्याय, मैं तो ये कह रहा हूँ, न्याय नहीं मिल रहा है। क्लियर बात है ये, बिल्कुल मुस्लिम है ना होने के नाते सर? इसको बंद करना ही है। इसको अगर देश को बचाना अपन को, तो ये जितनी घटना सब वो बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें देश बर्बाद हो जाएगा। अपना बर्बादी हो रहा है। ये नफरत लोगों में कैसी भर रही है कि आए दिन ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये नफरत क्यों ऐसा हो रही है? हम जैसे टीवी वाले कोई भी हो, बुरा नहीं मानना आप, टीवी वाले की नफरत ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नफरत होगी तो ऐसा होगा। ये टीवी वालों को नफरत होती थी, यहाँ थोड़ी आती थी। नहीं, सब नहीं है, बुरा नहीं मानना, सब नहीं है, आप नहीं हो, बुरा मगर नहीं कुछ मानना। लोग बिकी हुई मीडिया वो सिर्फ एक मुसलमानों को देशित करके करती है। कुछ ऐसी मीडिया है, कुछ मैं आपको ये तो कह रहा हूँ कि अगर मीडिया बिकी हुई होती तो आपके पास थोड़ी आती। कुछ बोला है मैंने, सब नहीं कुछ। एक बार और आपने जो सवाल किया कि मुसलमान होने के नाते न्याय की लीपापोती, साहब एक बात बताओ, देश का माहौल ऐसा बना दिया 2 से 4% लोगों ने कि ये सोची समझी उसने एक जब उसको अपने एक सीनियर को मारा तो उसके बाद उसके दिमाग में एक फिल्म बनी कि एक देश में एक ऐसा धड़ा बन चुका है कि मुसलमानों को मारने वालों का स्वागत किया जाता है, माला पहनाई जाती है, शंभू रेगर को बरी होते हैं तो माला पहनाई जाती है। तो उसके मन में एक भावना पैदा हुई कि अब मैं 3-4 मुसलमानों को ढूंढ के मारूं ताकि मुझे एक धड़ा प्रोटेक्ट करे। तो ये भावना देश से खत्म करनी पड़ेगी। तो ये आक्रोश है और आप देख सकते हैं मोहम्मद असगर को लेकर ये भट्टा बस्ती में लोग यहाँ जमा हैं और अभी भी इन्होंने जो है चेतावनी दे दी है, अगले जुम्मे तक की चेतावनी दी है। 1 करोड़ रुपए जो है 1 करोड़ रुपए के लिए उन्होंने मांग की है, एक मकान की मांग की है और एक सरकारी नौकरी की मांग की है। साफ तौर पर कह दिया है कि कल जो हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे, न्याय नहीं मिलता है तो पूरी तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, हजारों की संख्या में मौजूद थे, वही सर मतलब उतने ही सर ज्ञापन लेके मुख्यमंत्री आवास पर अगले जुम्मे को पहुंचेंगे। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वजारिया, TV9 भारतवर्ष, जयपुर।